अच्छा बेटा, ये बात हमारे पास रह गई थी कि हमें लेंथ की जो ट्रैक है, ट्रैक की जो लेंथ है वो बतानी है। तो असल में ये सेमी सर्किल बल्कि है जो है वो ये क्वार्टर सर्किल है ना। तो ये जो एक्स वाई की लेंथ है ये क्वार्टर ऑफ सरकमफेरेंस है। क्वार्टर ऑफ क्वार्टर ऑफ सरकमफेरेंस है। तो मैं इसका सरकमफेरेंस निकाल लेता हूँ, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर से, और उसको ऊपर डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ। तो ये जाएगा 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 13 डिवाइडेड बाय 4। आंसर बताइएगा इसका कितना आ रहा है, सरकमफेरेंस का क्वार्टर। ठीक है, आ रहा है 20 आ रहा है, ये 20.4 आ रहा है, तो ठीक है 20 हो गया ना ये। मैं इस क्वेश्चन को रिकॉल कर देता हूँ। क्वेश्चन ने सबसे पहले पूछा था वर्क डन क्या है, तो मैंने उसको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फिर काइनेटिक एनर्जी का मतलब पूछा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्पीड, ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। तो फिर हमसे ये राइड का ये पूरा डायग्राम दिया। तो इससे मुझसे पूछा कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लगाई। फिर इसने पूछा कि कैलकुलेट द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh लगाया। और शो दैट द ट्रैक की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना रेजिस्टिव फोर्स वाला, ये हम इससे करेंगे, ये हो जाएगा Fs। और ये बन जाएगा कितना 9.9। ये काइनेटिक एनर्जी थी ना, वो उसको माइनस कर देंगे किससे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो बीच में जो एनर्जी जाया हुई है ना वो थर्मल में कन्वर्ट हो गई। तो स्मॉल एस की जगह हम क्या रखेंगे 20। तो ये बनेगा 9.9 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 7.4 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 20। स्मॉल एफ का आंसर बताएं कितना आ रहा है आप लोगों के पास, कैलकुलेट करें कितना आ रहा है। जी, आंसर आ गया 1250। देखिए सब एग्री कर रहे हैं, इतना ही आंसर आ रहा है। हेलो, यही आ रहा है बेटा सबका 1250। अच्छा, इसके अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे थोड़ा खतरनाक है ये सवाल।
जी आहिल यही आया 1250 आप लोगों के पास। 1250 तो डेफिनेटली हमें दो एसएफ में अगर आंसर देना है तो उसको 1300 लिख सकते हैं न्यूटन में। अच्छा अब ये कह रहा है डिस्क्राइब द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। देखिए मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। तो पहले कैरेज जो है ना वो ऐसे मूव कर रहा था, कैरेज का मोमेंटम इस डायरेक्शन में था ना, इनिशियल मोमेंटम कह सकते हैं हम इसको, इसको हम इनिशियल मोमेंटम कह सकते हैं। ठीक है, तो कैरेज का जो मोमेंटम था वो इस डायरेक्शन में था, और कितना था वो था 580। पहले था उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम, कैरेज का वहां से 580 और वेलोसिटी कितनी थी 22। तो हम लिखेंगे 580 इंटू 22। और फिर क्या हुआ, कैरेज का मोमेंटम ऐसे हो गया ना, इस डायरेक्शन में मूव करने लगा वो सर्किल में जाते जाते। तो हम ये लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या 90 डिग्रीज पे उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। और फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा, 580 इंटू ऊपर जाके स्पीड में कितना चेंज आया, 12 हो गई ना। इसका आंसर बताएगा 580 इंटू 22 अगले पार्ट में काम आएगा, और 580 इंटू 12, 580 इंटू 22 और 580 इंटू 12, यानी मोमेंटम निकाला कैसे मैंने, मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया मास इंटू वेलोसिटी। ये मुझे बताइएगा कितना आ रहा है। 12760, ठीक है, 12760 और 6960। तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए इसके, ठीक है। तो अच्छा अब अगले पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम व्हेन द कैरेज मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। तो लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा वो हम लोगों ने निकालना है इसमें। अच्छा अब देखें, मोमेंटम का जो चेंज आ रहा है वो निकलेगा थोड़ा डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट तरीके से निकलेगा। असल में देखें, मोमेंटम के जो वेक्टर है ना, मोमेंटम का एक वेक्टर तो ये आ रहा है मेरे पास कितना, 12760। और दूसरा वेक्टर अगर मैं इसके साथ ऐड करूं ना तो ये आ जाएगा ये वाला वेक्टर, तो ये हो जाएगा 6960। तो ये आ गया रिजल्टेंट मोमेंटम। तो रिजल्टेंट मोमेंटम ये है इनिशियल मोमेंटम और ये है फाइनल मोमेंटम। तो रिजल्टेंट मोमेंटम असल में इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम के बराबर है। अच्छा इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इनिशियल मोमेंटम वाला वेक्टर है ये है 12760, फाइनल मोमेंटम वाला वेक्टर नीचे कर दें, डायरेक्शन को चेंज कर दें। अच्छा हमें तो खैर मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, मगर मैं वेक्टर की टर्म्स में पूरा ही समझा रहा हूँ। तो इनिशियल मोमेंटम को मैंने रखा 12760, ठीक है। अच्छा मैंने हेड टू टेल रूल से जब सॉल्व किया था ना मोमेंटम को वेक्टर कंसीडर करके, कि मोमेंटम का पहले डायरेक्शन राइट साइड पे था हॉरिजॉन्टल, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना था 12760, और फिर ये वर्टिकल हो गया था तो इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बन गया 6960, और ये आ गया रिजल्टेंट मोमेंटम। तो रिजल्टेंट मोमेंटम हेड टू टेल रूल से ऐड होता है, मगर मुझे माइनस करना है तो मैं इस वेक्टर को नीचे कर दूंगा, यानी फाइनल मोमेंटम वाले वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा और ये आ जाएगा रिजल्टेंट।
तो इस वक्त जो है वो आर बराबर है, यानी रिजल्टेंट बराबर है पी आई प्लस माइनस पी एफ के। तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। खैर मुझे तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आप दोनों वेक्टर्स का 12760 का स्क्वायर करें प्लस प्लस 6960 का स्क्वायर करते हैं और होल रूट ले लें। तो इसका आंसर बोलिएगा कितना आ रहा है? हाँ जी, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.4 इंटू 10 की पावर 4 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बेटा, ये वाला सवाल समझ आया आप लोगों को?